सो गाइस अभी हमारे पास है मैकेनिक का MC75T मॉडल का माइक्रोस्कोप। अब जो लोग माइक्रोस्कोप खरीदना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर खरीद चुके हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड डाउट्स रहते हैं, जिनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो माइक्रोस्कोप खरीदने में, इसको यूज करने में, आगे आने वाले परेशानियों में, हर चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप माइक्रोस्कोप खरीदना चाहते हो तो लोकल ब्रांड का अगर लेते हो तो ओरिजिनल ब्रांड में और लोकल ब्रांड में पैसे का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है, लेकिन उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। अब क्या क्वालिटी अच्छी मिलती है? सबसे पहला चीज़ ये जो लेंस का क्वालिटी है, आपको जब नया खरीद के लाओगे तब तो आपको एकदम बेहतरीन दिखेगा, हर चीज़ लगभग थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंट दिखेगा, लेकिन बाद में चल के धीरे धीरे चल के ये जो लेंस हैं ये पीले पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आती हैं और आपका चल के आगे चल के माइक्रोस्कोप बेकार हो जाता है। अब जैसे मैकेनिक का है तो ये लगभग आपको कई रेट में मिल सकता है, 17-18 हज़ार या फिर 19 हज़ार या फिर 20 हज़ार तक भी जा सकता है। रेट फ्लैक्चुएट होते रहता है, तो मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता। और मैकेनिक में बहुत सारे मॉडल हैं, आप कोई सा भी मॉडल ले सकते हो, लेटेस्ट वाला, पुराना मॉडल नहीं लेना। जैसे MC75T ये भी ओके है, इसके अलावा आप D75T भी ले सकते हो, वो भी ओके है। तो इनमें आप कोई सा भी ले सकते हो। अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, माइक्रोस्कोप में लोकल में और इसमें फ़र्क होता है। अगर लोकल आप लोगे तो लगभग वही आपको 8, 9, 10 या फिर 12 हज़ार के रेंज में मिल जाएगा लोकल माइक्रोस्कोप, जिस पर कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं रहती है। लेकिन वही आप रियल लाइफ का लेते हो, मैकेनिक का लेते हो, तो ये सब माइक्रोस्कोप आपको थोड़ा से महंगे मिलेंगे लेकिन क्वालिटी बेस्ट देंगे। तो ये फ़र्क होता है इनमें कि इसका जो लेंस है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, पीला पड़ जाता है, जिसके वजह से आगे चल के आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। तो इससे बस ये और मेजर इसका मेन चीज़ है क्या? मेन लेंस ही तो है। और इसमें है क्या? मेन लेंस का ही हम पैसा दे रहे हैं, पैसा तो सबका दे रहे हैं, लेकिन मेन तो लेंस ही है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। वही ख़राब हो जाएगा तो इस पूरे डब्बे का हम करेंगे क्या? तो एक चीज़ तो ये हो गया। तो क्यों नया लेना चाहिए, अच्छा क्यों लेना चाहिए और ये लोकल क्यों नहीं लेना चाहिए, ये तो आपको पहले पता चल गया। और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि कई लोगों क्या है कि इस माइक्रोस्कोप में जब नया खरीद के लाते हैं तो जब इसमें देखते हैं तो उनको काम करने में दिक्कत होती है, जबकि वो सोचते हैं बल्कि इससे तो अच्छा हमें आँख से ही दिख रहा है। हालांकि दिखता साफ है लेकिन करने में दिक्कत होती है। लेकिन एक यकीन मानिए आप इस पर काम करके देखिए 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, उसके बाद आप खुद मेजर करोगे कि आपका काम जो है इतना आसान हो जाएगा और यहाँ पर हाथ बैठ जाएगा। क्योंकि आप डायरेक्ट आँख से देख के काम करने में और इसमें देखने में थोड़ा फ़र्क आता है। तो आप 2-4 दिन काम कर लोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि बहुत आसान है इस पर काम करना और इससे बहुत सहूलियत मिलती है जम्पर वगैरह छोटे छोटे कंपोनेंट में लगाने के लिए और छोटे मोटे कंपोनेंट को इधर उधर करने के लिए। तो दूसरा चीज़ ये हो गया। तीसरा चीज़ कि इसके अंदर जब आप देखते हैं तो एक आंख से, कई लोग क्या होता है कि माइक्रोस्कोप का ये सेटिंग नहीं कर पाते हैं और एक आंख से देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक आंख से देखने के लिए नहीं है। जब 2 दिया है तो दोनों आंख से एक साथ देखने के लिए दिया है। अगर एक आंख से देखना होता तो एक ही बना के देता कंपनी। तो कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और मेरे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एक आंख से देखने वाला बोलते हैं कि एक ही आंख से दिख पाएगा। भाई तो दिया किस लिए 2 है? इसको दोनों आंख से देखना है। एक जगह सटीक आप जब लोकेशन करोगे तो कोई भी कंपोनेंट जब आप देखोगे तो एकदम परफेक्ट दिखेगा। अभी मैं इसके सामने देखिए, यहाँ पे तो एक माइक रखा हूँ और ये नॉर्मल सा एक माइक है जिसको मैंने खोल कर रखा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें रहते हैं जो कि आप नॉर्मली अगर आप देखोगे तो देख ही नहीं पाओगे। देखो आप, ये होता है माइक और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका अलग ही नज़ारा दिखेगा। हालांकि मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। तो ये होता है इसका माइक्रोस्कोप का फ़र्क। तो इसके बाद से एक कन्फ्यूजन और आती है लोगों के मन में कि जैसे क्या होता है कि आप माइक्रोस्कोप लेते हो तो इसमें सामान क्या क्या मिलता है। तो इसमें एक CTV लेंस मिलता है, जो भी आप माइक्रोस्कोप की जो फुल पैकेजिंग आती है उसमें CTV लेंस मिलेगा। बाकी पूरा ये यहाँ का 1-2 लेंस रहता है जो इसमें फिटिंग करते हैं, एक यहाँ लेंस फिटिंग करते हैं और नीचे की तरफ एक आपको ये रिंग लाइट मिलेगा और इसके अलावा एक लेंस मिलता है जो कि लेंस नहीं मिलता है, ऐसे ही एक इसका कवर मिलता है जिससे कि आपका प्रोटेक्ट रहे, इसमें कोई नमी वगैरह खराबी ना आए। स्मोक जो होता है वो भी इसके ऊपर चढ़ के इसके लेंस को ख़राब ना कर दे। जो आप SMD मशीन से हीट करते हो तो स्मोक जो निकलता है वो भी इसको ख़राब ना करे, उसके लिए भी लगा होता है कि इसमें सेफ्टी के लिए। हालांकि इसके ऊपर ये जो रिंग लाइट में लगाया हूँ इसमें भी एक लगा हुआ है ऑलरेडी इसके ऊपर एक कांच का, तो इससे भी हमारा सेफ्टी मिल जाता है। लेकिन एक दिक्कत है, आप देखोगे तो यहाँ पर देखो इसका हाइट बस इतना ही है। अब इतने में SMD मशीन तो चल जाता है, मैं काम कर लेता हूँ, बट इसको हाइट बढ़ा देने से और अच्छे से काम हो पाएगा और इसके लिए हमें एक 0.5 या फिर 0.7 लेंगे तो आपका हाइट बढ़ जाएगा। अब 0.7 लेंगे तो इतना हाइट और बढ़ जाएगा, तो ये काफ़ी है, उसमें क्लियरिटी अच्छी मिलती है। लेकिन 0.5 लोगे तो इतना हाइट बढ़ जाएगा और इतने हाइट में आपका काम करने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हल्का क्लियरिटी जो है थोड़ा सा 19-20 होता है, ज़्यादा नहीं। तो यही फ़र्क है। तो 0.5 का अलग से आपको परचेज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर कैमरा माउंट करोगे तो वो भी अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ और, मैंने पिछले वीडियो में जब माइक्रोस्कोप में नया लाया था उसका रिव्यू किया था, उसमें भी आपको मैंने बताया था
कि इसके अंदर देखने में कुछ दिखता नहीं है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये जब कैमरे की फोकस को आप सेट करोगे तब जाके ये चीज़ आपके काम आने वाली है। यहाँ पे डायरेक्ट कैमरा तो माउंट होता है, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे मोबाइल के कैमरे से करोगे तो ये चीज़ साफ़ नहीं दिखेगी। वो कैमरे के लिए ही बनाया गया है, कैमरे में ही दिखेगा, आपके आँख से वो देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा। तो ये होता है इसमें इसके माइक्रोस्कोप में फ़र्क। बाकी इसमें इसको यूज करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये जो है इसको सिर्फ जूम इन करने के लिए, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हो, कोई चीज़ उसको बड़ा करके और देखना चाहते हो तो इसको जितना हाइट करोगे उतना, इसको घुमाओगे उतना ये जूम होते जाएगा। और ये होता है इसका फोकस सेट करने के लिए ऊपर नीचे करके। अब जैसे किसी चीज़ का आप एडजस्ट करोगे, उसको जूम करोगे तो इसका फोकस बिगड़ जाता है, तो इसको आपको इससे सेट करना है। और ये जो होता है इसका फोकस, तो एक बार इसको घुमा के सेट कर दिए तो परमानेंटली हो गया, उसको छेड़ना ही नहीं है। और ये भी जो है आपका ये वाला, इसको आपको ऐसे ऐसे करके इसको एडजस्ट करके अपने आँख के हिसाब से रखना है, तो आपको दोनों आँख से बराबर दिखे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके अंदर पूरा घुसना भी नहीं है, बाहर भी नहीं जाना है। एक पॉइंट पे आपको जाके रुक जाना है और आराम से देखना है, क्योंकि आँख अंदर घुसा भी लोगे तभी आपके आँख में दर्द हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको अंदर आँख घुसा के काम नहीं करना है। एक पॉइंट आपका सेट हो जाएगा जिस पे आपको दोनों चीज़ें एकदम क्लियर दिखेंगी, और वहीं से अपना काम आराम से, इत्मीनान से, धैर्य से करना है, नहीं कि हड़बड़ी में। तो ये चीज़ होता है माइक्रोस्कोप का यूज़। और बिल्ड क्वालिटी तो बहुत बेहतरीन मुझे लगी। और मैकेनिका, हालांकि ये तो है चाइनीज प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर चाइना में पूरा लिखा हुआ है। और अब हमारे पास मजबूरी है इसको मंगाना, क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्ट है उसके अलावा हम करें तो करेंगे कहाँ जाएँ, पूरे मार्केट में यही अवेलेबल है और हमें काम करना है, तो हम क्या करें। अब इसके अलावा हमारे पास यही उपाय है कि इसको हम खुद से बनाने की कोशिश करें, और खुद से बनाने के लिए उतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैंने एक सेंसाइन का एक चीज़ मंगाया था, आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये है आपका USB हब, जिसमें आपकी मोबाइल के इसके एम्पियर बताने से सब कुछ ये आप पता कर सकते हो, उसमें क्या शॉर्टिंग है, कहाँ से दिक्कत है, CPU सही है, eMMC सही है, ये सारी चीज़ें एम्पियर से पता चल जाती है। ये काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर चाहिए तो इसको तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप रखते हो तो आपको बहुत काम आने वाला है। और अगर आपको चाहिए ये देखिए, ये मेरा क्विक का है 857 DW+। ये है आपका SMD मशीन, जो कि बहुत बेहतरीन है। मैंने अभी मंगाया है, क्योंकि ये वाला 850 वाला जो है मेरा, ये मतलब है तो ठीक, लेकिन इसको रखना पड़ता है, कुछ देर गर्म होगा तब जाके काम करेंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट वाला चीज़ है। और बाकी बहुत जल्दी ख़राब भी होता है, और एयर वगैरह का कोई कंट्रोल ही नहीं है कि एयर बहुत तेज़ आता है। और ये चीज़ मैंने जब यूज किया तो यकीन मानिए, ये जो क्विक का, ये भी क्विक का ही है, बट ये महंगा है। ये आपको पड़ेगा लगभग 2500 से 3000 के बीच में, और वो पड़ेगा आपको लगभग 5500 के रेंज में। तो उससे क्या है कि आपका जो मतलब रिपेयरिंग में जो आपका IC वगैरह जल जाता है या फिर जो दिक्कतें आती है वो उसमें नहीं होगी, क्योंकि उसका एयर फ्लो और जो आपका क्या बोलते हैं, उसका हीट जो है उसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करके वो प्रोड्यूस किया है कि मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत बेहतरीन है। बाकी आपकी क्वालिटी कैसी है वो चीज़ तो मैं आपको एक बार माइक्रोस्कोप की ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप की सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वालिटी क्या है, वो चीज़ किसी को पता नहीं होती है। तो माइक्रोस्कोप की क्वालिटी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर माइक दिखाया था, माइक कैसा दिखता है। अब यही चीज़ आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ, माइक में क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए मैं आपको माइक्रोस्कोप के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा एक माइक। अब इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जूम करने के बाद से आपको एक बार फोकस सेट कर लेना है, क्योंकि जितना अच्छा से जूम करोगे उतना आपको फोकस सेट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक की जो संरचना है वो कैसी बनी हुई है, आप ध्यान से देखिए। एक्चुअली मैं एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा हाथ जो है वो बहुत हिल रहा है, बट आप देखिए इसका जो मेन पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये कितना ज़्यादा मतलब इसी में सारा कुछ है, यही आपका ट्रांसमिट करके आपको दे रहा है। यहाँ से 6 वायर निकले हैं, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं शायद, मेरे ख्याल से। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो इसके अंदर सारे काले काले में कंपोनेंट लगे होंगे छोटे छोटे, और ये है मेन आपका माइक जो काम करता है। और इतना छोटा है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, जो कि हमारे आँखों से देखने से बड़ा मुश्किल है देख पाना। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार का ये माइक्रोस्कोप है हमारा, देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी है। और ये मेरा जूम जो था, लास्ट जूम था जो मैंने आपको दिखाया था। इससे ज़्यादा जूम आप करके नहीं देख सकते, और इससे ज़्यादा माइक्रोस्कोप का जूम करके करोगे क्या, आपको कीड़ा मकोड़ा थोड़ी देखना है। वो माइक्रोस्कोप आता है कई लाखों का,
उसमें बहुत सारे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप रहते हैं जो कि कुछ 1.5 लाख से लेकर के 1 लाख से लेकर के और लगभग 3-4 लाख तक के आते हैं। तो उनका आप क्या करोगे उतना महंगा माइक्रोस्कोप? आपको कीड़ा मकोड़ा तो देखना नहीं, आपको मोबाइल रिपेयरिंग करना, और मोबाइल रिपेयरिंग में इतना ज़्यादा जूम आपके लिए बहुत है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा क्लियरिटी है, तो इससे ज़्यादा जूम लेके आपको करना क्या है? तो ये चीज़ होता है माइक्रोस्कोप का यूज़। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी है, तो आप माइक्रोस्कोप से रिलेटेड तो हमें कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे उसका सलूशन। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।